ये है दुनिया की सबसे हार्डेस्ट रिडल्स। अगर तुम्हें इन रिडल्स का आंसर पता हो तो मुझसे पहले कमेंट में इसका जवाब दे देना। एक दिन सिटी के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला टोर्नेडो आ रखा था और लाइट जा चुकी थी पूरे के पूरे शहर की। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके घर के अंदर उनकी मेड मर चुकी है, पता नहीं कैसे। शायद से लाइट जा चुकी थी, इतने में कोई आ गया होगा। इसके हैं 3 सस्पेक्ट्स, एक है हस्बैंड, एक है वाइफ और एक है बटलर। मैं सारों के ऊपर शक करूंगा क्योंकि मैं हूं इस वक्त एक पुलिस वाला, डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ेगा मुझे। हस्बैंड बोल रहा है कि वो उस वक्त बुक्स पढ़ रहा था। वाइफ बोल रही है कि वो उस वक्त टीवी देख रही थी, टीवी देखते हुए कुछ ध्यान नहीं रहता। बटलर बोल रहा है कि वो उस वक्त एक्सपेंसेस गिन रहा था फैमिली के। अच्छा, ओ एक सेकंड, लाइट जा रखी है, इसका मतलब वाइफ टीवी कैसे देख रही थी? इसका मतलब वाइफ ही है। बटलर के ऊपर मैंने शक कर दिया, आई एम सो सॉरी, लेकिन वाइफ है क्रिमिनल। बता, यस हाँ वाइफ है भाई क्रिमिनल। अच्छा, इनमें से कौन से डोर से तुम भागना पसंद करोगे? पहला डोर जिसके अंदर बहुत सारे पत्थर हैं जो कि तुम्हें क्रश कर सकते हैं, यानी कि इस वाले में तो हम नहीं जाएंगे। दूसरे डोर के अंदर चेनसो है, चेनसो के बाद मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, चेनसो नॉट अ चांस। तीसरे रूम के अंदर एक हायर्ड किलर है जो कि हमें मार देगा, और चौथे रूम के अंदर एसिड है उबलता हुआ। इनमें से कौन सा रूम सेफ है? शायद से किलर वाला रूम सेफ है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमें ही मारने आया हो। इसलिए रूम नंबर 3, मतलब डोर नंबर 3। ओ अच्छा, चेनसो वाला रूम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। ओ यार, इतना दिमाग लगाना भूल गया मैं। अपनी डिटेक्टिव वाली पावर्स मुझे वापस लानी पड़ेगी। एनी और टॉम गए थे हनीमून मनाने के लिए बीच पर। उन्होंने आराम से हनीमून मनाया, उन्होंने आराम से चिल फन करा, और उसके बाद वो गए लोकल मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, जहां पर उन्होंने खरीदा बहुत बड़ा वाटरमेलन। फिर उन्होंने वाटरमेलन काटा और खाया। आधे घंटे में टॉम मर गया। ऑटोप्सी शोड इट वाज अ पॉइजन। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, इसकी वाइफ ने उसको पॉइजन दे दिया पक्का। लेकिन उसकी वाइफ बोली है कि मैंने भी तो सेम ही वाटरमेलन खाया था, इसने पक्का उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला रखा होगा, गारंटी दे रहा हूं। ओ मैं समझ गया। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है। इसके अंदर 4 बीज हैं और टॉम ने सारे बीज खा लिए जो कि जहरीले होते हैं, इसलिए वो मर गया। पुलिस को लेना मिली स्ट्रीट के ऊपर और वो उसको हॉस्पिटल ले गई। इतने में 3 इंसान आए जो कि बोल रहे हैं कि वो उसके पापा हैं। तो हमें गैस करना है कि इनमें से कौन उसका फादर है। तो उन्होंने सारों का एक एक करके इंटरव्यू लिया। एक बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैंने स्कूल में फोन करा। डर तो सारे ही जाते हैं, बट दे डिडंट नो वेयर शी वाज। ठीक है। दूसरा एरिक आया, वो कह रहा है कि हम कुत्ता घुमा रहे थे पार्क के अंदर और इतने में वो पीछे मुड़ा 1 मिनट के लिए, इतने में वो गायब हो चुकी थी। भाई कैसा बाप है? अगर ये इसका बाप है तो आई एम सो सॉरी लेना, आई हैव नो आइडिया व्हाई शी रैन अवे। ये तो भाई पक्का झूठा है, वो ऐसे ही थोड़ी ना भाग जाएगी। और ये उसके लिए एक नया फोन भी लाया। अच्छा, लालच दे रहा है, यानी कि ये तो नहीं है। रॉय को तो मैंने कैंसिल कर दिया। क्लार्क और एरिक, मेरे ख्याल से क्लार्क। लेना कैंट इवन स्पीक। अच्छा, इसलिए क्लार्क नहीं है क्योंकि लेना तो बोल ही नहीं सकती। और रॉय लालच दे रहा है उसको प्रेजेंट का, यानी कि एरिक ही है। आई एम सो सॉरी लेना, आई एम सो सॉरी। समवन वाज स्टीलिंग लग्जरी बेबी क्लोथ्स इन द स्टोर। कोई तो चोर घुस चुका था जो कि कपड़े चुरा रहा था और स्टाफ ने नोटिस भी नहीं करा। इतने में बॉस ने एक डिटेक्टिव हायर करा और वो डिटेक्टिव आया और उसने चेक करे सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज, जिसके अंदर से एक चोर उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन कैसे? ये तो नॉर्मल फैमिली लग रही है मुझे, ये अपना बच्चा लेकर आ रखी है शॉपिंग करने के लिए, जो कि ठीक है। एक सेकंड, बाकी सब लोग मुझे नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसकी बेबी ट्रॉली के अंदर एक कपड़ा सा रखा हुआ है, 1-2 तरीके के कपड़े रखे हुए हैं और इसने बच्चा अपना हाथ में ले रखा है, तो वो भर कैसे रखा है? तो पक्का यही चोर है। इनमें से कौन ज्यादा अमीर है? क्योंकि मैं ज्यादा अमीर हूँ। की के कपड़े पहन रखे हैं, नाइकी इज मोर एक्सपेंसिव, लेकिन कुत्ते गंदे हो रखे थे उसके, और इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बैग भी ढंग का ले रखा है, लेकिन इसके कपड़े फटे से हुए हैं। इसके कपड़े कैसे फट गए? इसका कुत्ता गंदा है, इसके तीनों कुत्ते गंदे हैं और उसके कपड़े फटे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से नाइकी वाली ज्यादा अमीर है। देखा, उसकी हील्स भी टूट रखी थी, ये तो मैंने बाद में नोटिस करा। नाइकी वाली लड़की ज्यादा अमीर है, बस उसको अपने कुत्तों का ध्यान रखने की काफी ज्यादा जरूरत है भाई। हु इज रिचर? दोबारा से वाओ, ये वाले क्वेश्चन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है भाई। बेंटली की चाबी है भाई इस वाले वर्कर के पास, ये ज्यादा अमीर है पक्का, गारंटी ले रहा हूं मैं। इसके पास BMW की चाबी है, लेकिन BMW बेंटली से सस्ती आती है। उनकी आउटफिट बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, ओके, BMW वाला अमीर है क्योंकि उसके पास बेंटली की सिर्फ की चेन है, सारी की सारी चाबी नॉर्मल घर के दरवाजों की है। फैक्ट्री के अंदर एक दिन बारिश आ रखी थी और उसी दिन वहां पर चोरी हो जाती है, लेकिन रोड के ऊपर रिपेयर का काम चालू था और रोड सारे के सारे बंद थे और काम भी रुका हुआ था फैक्ट्री का। तो फिर चोरी कैसे हो गई अंदर? फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, डायरेक्टर और चीफ अकाउंटेंट।
और उसके सेफ खोलते ही पिस्टल लेकर 2 लोग आ गए चोरी करने के लिए। They forced us to lie down on the floor। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती चोरी कर दी उनको लिटाकर, और वो सारा का सारा पैसा लेकर भाग गए। चोर आए कैसे जब रोड सारे के सारे बंद थे, क्योंकि वहां पर तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसका मतलब वो पहले से ही फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे भाई। और उन्होंने महंगे महंगे डेकोर पीसीस को भी नहीं छेड़ा, जो कि लग्जरी पर्शियन कारपेट वगैरह रखे हुए थे भाई। देखा, डिटेक्टिव का भी वही आंसर है जो मेरा आंसर है, कि इसने ये सारी की सारी रोबरी स्टेज और फेक करवाई है। एक दिन स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर आया था। एक तो स्कूल वगैरह के अंदर डिटेक्टिव बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और वो सबसे क्वेश्चंस पूछने लगा। अंडर रूट 196 मुझे भी नहीं पता, लेकिन सारी क्लास ने अपने हाथ उठा लिए। सबको आंसर आता है क्या? और टीचर जैसे ही एक स्टूडेंट को उठाती है और वो आंसर बिल्कुल सही दे देता है। इंस्पेक्टर ने दोबारा से एक और क्वेश्चन पूछा और टीचर ने दोबारा से एक बच्चे से आंसर पूछा और उसने सही बता दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? सारी क्लास तो समझदार नहीं हो सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इसके अंदर झोल क्या है? द टीचर मेड अ डील विद द स्टूडेंट्स दैट दे शुड ऑल रेज देयर हैंड्स। अच्छा, टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक डील करी थी, जिसमें उसने बोला था कि सबको हाथ खड़े करने हैं। अगर तुम्हें आंसर आता हो तो तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे, और अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम अपना राइट हैंड उठाओगे। भाई साहब, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इस टीचर की क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे बड़े होकर चोर बनेंगे। व्हाट इज मिसिंग? ओके, मुझे 5 सेकंड के अंदर बताना है इस फोटो के अंदर क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग था यहाँ पर? 1 सेकंड, ये वाला भी डॉग है, ये वाला भी डॉग है। ओ, यहाँ पर बीच में एक बॉल थी। दोबारा से व्हाट इज मिसिंग आ गया इस वाली। मैं चेक कैसे करूंगा भाई? बहुत ज्यादा चीजें हैं इस फोटो के अंदर तो। और वो गायब भी होगी। क्या गायब था इस फोटो के अंदर भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं पता क्या गायब था इस फोटो के अंदर। अच्छा, ये रोल था, पेपर रोल, जो इसने स्टडी द पिक्चर। ठीक है, ये है, वो है पीछे एक वो खड़ा हुआ है। ओ ओ ओ, ओके 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 ओके, 1 सेकंड, मेरे को पता लग गया। इस वाली फोटो के अंदर इसके मुंह में कुछ था, देखा भाई? कैसे चेक करूं इसके अंदर? तो टॉय स्टोरी का बहुत सारा वो है सामान। ठीक है, डिटेक्टिव, एक और बज लाइटईयर है वहां पर, डर्ट बाइक वाला। यार मुझे नहीं पता, नो आइडिया। यार पीछे रखा हुआ एक खिलौना मैं कैसे बता दूं? बस हवा निकल गई। एक बस 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, और जैसे ही पहला स्टॉप आता है वहां पर 2 बंदे बस के अंदर चढ़ते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद बस दोबारा से चलने लग जाती है और सेकंड स्टॉप पर 5 और बंदे बैठ जाते हैं, यानी कि टोटल 7 बंदे हो गए। और थर्ड स्टॉप पर 2 बंदे और चढ़ जाते हैं, लेकिन 3 उतर जाते हैं, यानी कि 7 और 2 चढ़ गए 9 में से 3 गए 6 बंदे। लेकिन सीधी सी बात है, 6 बंदे हैं टोटल। हाउ मेनी पीपल आर ऑन द बस? 6 बंदे हैं इस वक्त। ओके, आंसर भी आया नहीं, उससे पहले मैं बता देता हूं, इसके अंदर 7 बंदे हैं। क्योंकि हमें बस ड्राइवर भी ऐड करना पड़ेगा, टोटल 7। बट मुझे अब भी लगता है कि ये आंसर गलत है, क्योंकि कंडक्टर को कौन गिरेगा? एक अमीर बूढ़ा इंसान अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने किसी एक बेटे के नाम करना चाहता है, और वो कंफ्यूज्ड है कि किसके नाम करनी चाहिए। इसलिए वो अपने तीनों बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें ये रूम पूरा भरना है। पहला बच्चा लेकर आता है बहुत सारी स्ट्रोज, लेकिन उससे तो रूम भर नहीं पाएगी। दूसरा बेटा लेकर आता है थोड़ी स्टिक्स, लेकिन उससे भी रूम नहीं भरता। और उसके बाप ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तीसरे बेटे को दे दी। वाई? उसका तो बताया नहीं कि वो क्या लेकर आया। तीसरा बेटा लेकर आया था एक कैंडल, और उसने जला दी, जिसकी वजह से पूरा रूम रोशनी से भर गया। ओ भाई साहब, इतना डम्बा आंसर मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी। हाउ मेनी एलियंस कैन यू स्पॉट? इस फोटो के अंदर कितने एलियंस हैं? एक भी एलियन नहीं। ओके, एक एलियन है जो कि सेकंड नंबर पर पिंक वाली शर्ट में आदमी है, उसके पीछे एक पूंछ निकल रही है। 3 एलियन है। दूसरी लेडी के हाथ में हाथ बड़ा था। ओके, दोबारा से एलियन स्पॉट करने हैं। ठीक है, एक मुझे दिख गया जिसकी जीभ निकल रही है, एक मुझे दिख गया जिसके 4 कान है, एक मुझे दिख गया जिसके 3 हाथ हैं, लेकिन असलियत में 4 थे। दोबारा से स्पॉट करने हैं मुझे। एक दिख गई टीचर मुझे, एक दिख गया ये जिसका हाथ अजीब सा है, एक दिख गया मुझे जिसके सर पर एंटीना से लगे हुए हैं, एक जिसका गला घास जैसा है। 1 2 3 4 है। अच्छा 5। ओ कितने सारे हैं भाई, ये 6 है। 1 2। अच्छा, इसका जवाब तुम कमेंट में बता देना मुझे। अब हमें चेक करना है कि इस बिल्ली का असली मालिक कौन है, वो भी सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर। इस बिल्ली का मालिक मुझे क्या पता कौन है। शायद से बीच वाली, क्योंकि उसके भी बालों पर सेम रेड नोट है और बिल्ली पर भी।
ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था भाई। अब हमें चेक करना है कि इस कुत्ते का ओनर कौन है। इस कुत्ते का ओनर मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद से बीच वाला है इसमें भी, क्योंकि कुत्ते ने अपने गले में सेम पट्टा बांध रखा है और उस बच्चे ने भी सर पर सेम पट्टा बांध रखा है। अच्छा, ये है इसका ओनर, क्योंकि उसके एक हाथ के अंदर बैंड था भाई, लेकिन उसके पास भी तो सेम था दूसरे वाले के पास। इस बंदर का असली ओनर कौन है? जंगल होगा। इस बंदर का असली ओनर मेरे ख्याल से ये वाला बंदा है, क्योंकि इसके बैग में केले हैं बहुत सारे और बंदर को केले बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। अगर तुम एक आयरन केज के अंदर बंद हो जिसका फ्लोर वुडन का बना हुआ है और तुम्हारे पास 3 लीवर्स हैं खींचने के लिए, तो तुम कौन से वाला खींचोगे? पहला लीवर खींचते ही पानी भर जाएगा, दूसरा लीवर खींचते ही बहुत सारे शेर आ जाएंगे, शेर कुछ कर नहीं सकते वैसे दूसरे लीवर के अंदर, और तीसरा वाला लीवर खींचते ही बिजली कड़कने लग जाएगी। तो मैं शायद से शेर वाला खींचूंगा, क्योंकि शेर मेरा कुछ कर थोड़ी ना पाएंगे, लेकिन उससे मैं बाहर भी नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए मैं शेर वाला ही खींचूंगा यार, वो मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे ना। इसने ब्लू वाला खींचा क्योंकि अगर बिजली के झटके लगेंगे तो केज पर लगेंगे, क्योंकि वो मेटल का है। मैं होता तो मैं शेर वाला खींचता, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला था, शेर मेरे ऊपर अटैक कैसे करते। एक दिन माइकल एक छोटे से टाउन के अंदर मूव हो जाता है और वहां पर उसके टूथ एक की प्रॉब्लम हो जाती है और उसको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ओके, डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है मतलब। लेकिन टाउन के अंदर सिर्फ 2 ही डेंटिस्ट अवेलेबल थे। पहला डेंटिस्ट जिसका ऑफिस काफी ज्यादा गंदा सा है और उसके खुद के दांत भी खराब है। इसका मतलब इस वाले डेंटिस्ट के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि उसके दांत खुद खराब है, वो हमारे क्या ठीक करेगा। दूसरे वाला डेंटिस्ट, उसके पास लग्जरी ऑफिस है और उसके बिल्कुल परफेक्ट दांत है, तो भाई गारंटी से दूसरे वाले डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन उसने पहले वाला डेंटिस्ट चुना। वाई? क्योंकि वो बेवकूफ था यार, मेरे ख्याल से तो वो बेवकूफ था, क्योंकि उसके दांत पहले से ही गंदे हैं और इसके परफेक्ट हैं, तो यार डेंटिस्ट कैन ट्रीट देमसेल्व्स। अच्छा, इसलिए उसने पहले वाला चुन लिया, क्योंकि जिसके गंदे दांत थे उसने ही दूसरे डेंटिस्ट का इलाज करा था। ओके यार, ये बहुत ही खतरनाक रेडल है, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही। सिड एंड नैन्सी, 5 सालों से उनकी शादी हो रखी थी और उनका एक बेटा भी था सैम नाम का। और सैटरडे आफ्टरनून वो जाते हैं लंच करने के लिए रेस्टोरेंट, और जैसे ही वो शाम को अपने घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा सैम मर चुका है और इसके दोबारा से 3 सस्पेक्ट्स हैं, बेबी सिटर, मेड और शेफ। बेबी सिटर बोल रही है कि वो प्रेस कर रही थी उसके स्कूल के कपड़ों को। मेड बोलती है कि वो तो कॉर्नर साफ कर रही थी। कॉर्नर क्यों साफ कर रही थी? कॉर्नर क्यों साफ कर रही थी ये? भाई मेड पर शक है मेरे को पूरा। भाई मेड नहीं, पक्का कुछ ना कुछ कर रहा है, मेड है वो बेवकूफ। और शेफ बोल रहा है कि वो वेजिटेबल्स काट रहा था डिनर के लिए। भाई पक्का मेरा शक है मेड के ऊपर पूरा का पूरा, क्योंकि शाम को बड़ा मौका मिला उसको कॉर्नर साफ करने का, इसलिए पक्का मेड। आंसर है बेबी सिटर। कैसे भाई? क्योंकि वो स्कूल के कपड़ों को प्रेस कर रही थी, लेकिन अगले दिन तो छुट्टी थी। लेकिन मुझे तो अब भी मेड के ऊपर शक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो मंडे के लिए स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस कर रही थी। टॉम नाम का एक लड़का डंजन के अंदर कहीं पर खो जाता है और उसको सामने दिखाई देते हैं 4 डोर्स, जिनके अलग अलग रास्ते थे और हर रास्ता काफी ज्यादा डेंजरस था। ओके, ऑप्शंस दिखाओ, मैं बताता हूं क्या करना है। पहले वाले के अंदर थी रेजिंग फायर, यानी कि डोर खोलेगा और बहुत सारी आग लग जाएगी। दूसरे वाले के अंदर है बहुत सारे वेनमस स्नेक्स, दूसरे वाले को तो ऑप्शन से हटा ही देते हैं। तीसरे वाले के अंदर एक हंगरी मैन ईटिंग शार्क्स। ओके, और फोर्थ वाले में एक जायंट वुल्फ। मेरे ख्याल से उसको तीसरा डोर चूज करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के शार्क वहां पर क्या करेगी? There is no water in the tunnels, यही तो बोल रहा था मैं, शार्क मस्ट बी डेड। ओके, सो लास्ट रिडल। अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो वीडियो को लाइक कर देना। एक किडनैपर इस बंदे को पकड़ लेता है और उसको एक ऐसे रूम में बंद कर देता है जिसके अंदर कोई भी विंडो नहीं है और उसके अंदर एक सिर्फ टाइनी होल है ऊपर की साइड, और उसके सामने है 3 दरवाजे। इनमें से कोई एक ही सेफ है। पहले दरवाजे के अंदर है एक बहुत ही खतरनाक एसिड, दूसरे दरवाजे के अंदर है सनलाइट जो कि उसको जला सकती है। अच्छा, सनलाइट जला भी सकती है। और तीसरे दरवाजे के अंदर है डेडली कोल्ड टेम्परेचर। तो भाई कोल्ड टेम्परेचर से तो बच जाना चाहिए। पहले वाले में एसिड है तो वो भी नहीं ले सकता, तो इसको कौन सा वाला चूज करना चाहिए? मेरे ख्याल से सनलाइट वाला, क्योंकि वो साइड में हो जाएगा, सनलाइट आएगी तो, क्योंकि वो बीच में से आएगी ना होल के अंदर से, तो वो किसी कोने में बैठ सकता है। हाँ, डोर 2 सही है, लेकिन मेरा आंसर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो तो रात को निकल जाएगा ना। तो अगर तुम्हारे आंसर सही है या फिर गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एज ऑलवेज मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।